अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी के इस सीरीज़ में हम 33 वीक्स तक पहुंच चुके हैं, यानी सिर्फ 7 हफ्ते बाकी रह गए हैं। अब तो बहुत टेंशन हो रही है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो कैसे दर्दें होंगी, अगर सी सेक्शन हुआ तो क्या होगा। यानी अब हम स्ट्रेस में रहना शुरू हो गए। और दूसरी बात यह कि बढ़ता हुआ जो जिस्म है, बढ़ता हुआ वज़न, उससे नींद भी नहीं आ रही। तो इस वीक में मैं आपको बताऊँगी कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, आपने अपने बेबी के बारे में क्या सोचा हुआ है, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। देखें जी, इस वीक में अक्सर ऐसा होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो है ना, उसकी क्वांटिटी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जो कि एक आम सी बात है। लेकिन कुछ लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमने डॉक्टर के पास कब जाना है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज उसका कलर ग्रीन हो जाए या दूध की तरह हो जाए या दही की तरह फटकरियाँ बन जाए, वाइट कलर का हो, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल हो सकता है, ट्राइकोमनेसिस हो सकता है, फंगल हो सकता है। और अगर इस इन्फेक्शन को टाइमली ट्रीट ना किया गया तो ये ऊपर की तरफ जो है ना बच्चेदानी में चला जाएगा, जिसकी वजह से प्री मेच्योर प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। 10 में से एक खातून ये आपको कहती है कि मुझे डिस्चार्ज है पर वो क्लियर है, कलरलेस है, उसमें कोई बदबू नहीं है, और जब मैं खड़ी होती हूँ तो वो बूंद बूंद की तरह टिपक रहा होता है और पानी की तरह होता है। वास्ट टाइम अगर मैं लेट जाऊँ बेड पे तो बेड गीला हो जाता है, खड़ी हूँ तो बिल्कुल पेशाब की तरह जो है ना पैरों तक आ जाता है। तो समझ लें कि ये डिस्चार्ज नहीं है, ये बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी की थैली है वो फट गई है। इसी वजह से उसने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जब एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट जाती है तो 24 घंटे के अंदर डिलीवरी कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइमली डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ये इन्फेक्शन जो है ना ये इन्फेक्टेड हो सकती है, क्योंकि वेजाइनल डिस्चार्ज ऊपर आ जाएगा जो कि उस थैली के अंदर जो है ना उसको इन्फेक्ट कर देगा। बेबी ड्राई हो जाएगा, उसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा और वो सीरियस इन्फेक्ट होके उसकी डेथ हो सकती है। इसी तरीके से माँ को भी इन्फेक्शन हो सकता है, और बेबी को अगर इन्फेक्शन हो गया तो बेबी के अगर लंग्स में चला गया तो निमोनिया हो सकता है, अगर ब्लड में चला गया तो सेप्टिसीमिया हो सकता है, ब्रेन में चला गया तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। पर सवाल ये उठता है, जो लोग परेशान होते हैं कि अगर हमने इस टाइम पे ये डिलीवरी करा ली तो क्या हमारे बच्चे के बचने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि थोड़े दिन के लिए बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ेगा। देखिए, बच्चे का इस टाइम डिलीवर होना ज़्यादा ज़रूरी है बानिस्बत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है ना उसकी डेथ होना। तो इसीलिए जब भी ऐसा हो आपने फ़ौरन डॉक्टर के से रुजू करना है, ताकि उसे टाइमली मैनेज किया जा सके और डिलीवर किया जा सके। आपके बेबी का साइज़ 16.5 इंच हो चुका है, जो कि अब बस यहीं पे ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि अब वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेबी का वज़न 2 kg है। बेबी की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो गई है प्रॉपर तरीके से। इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। बेबी की आंखें डेवलप होना शुरू हो गई हैं। बेबी की हड्डियां मजबूत होना शुरू हो गई हैं, सिवाय सर की जो हड्डी है वो थोड़ी लचकदार रहेगी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम सर ने उस पेल्विक बोन से गुजरना। अगर वो लचकदार रहेगी तभी आराम से डिलीवरी मुमकिन है, अगर वो लचकदार ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। देखें जी, इस ट्राइमेस्टर में, इस वीक में आपने प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा लेना है, क्योंकि कैल्शियम ही वो वाहिद चीज़ है जो आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को, आपकी नर्व्स को मजबूत बनाता है, आपके बेबी के दांत को ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसकी बोन्स हो गई उसको बहुत अच्छा डेवलप करता है। इसीलिए कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। और जो कैल्शियम है ये पाया जाता है मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, सीरियल्स में, ठीक है, ग्रेन्स में, इन सब चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है। और हम मेडिसिन भी देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट भी देते हैं, ताकि इसका लेवल बेटर हो। इस वीक में आपका के जिस्म में आपका प्रोटीन का लेवल का बेहतर रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन जैसे कि आपको पता है नॉन वेज लोगों के लिए मिल्क में, एग में, फ़िश में मौजूद होती है, और वेज लोगों के लिए जो है ना वो ग्रेन्स में भी मौजूद होती है। आप दालें इस्तेमाल कर
सकते हैं, आप फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है जो कि है जिंक। जिंक जो है ना वो बच्चे की डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, इंसुलिन को बेहतर करता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इससे बनते हैं। और जिंक जो है ना हम प्री नेटल जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते होते थे, ठीक है, वो इसलिए देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें बेटर हो सकें। और जिंक जो है ना नेचुरली जो है ना वो पाया जाता है मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो इस ट्राइमेस्टर में आपने ख्याल रखना है कि अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपके बॉडी मसल्स और टोन का बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होने जा रही है उसके लिए पेल्विक मसल्स का टोन अप होना, बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ पेल्विक एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो आप प्लीज़ जो है ना देखें। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि अब आपने योगा क्लासेस, एक्सरसाइज क्लासेस लेना शुरू कर देनी है ताकि आप वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और डिलीवरी के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभी तक आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तो वो प्लीज़ करवा लें, इसलिए कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें ये बताता है कि जो बेबी को ब्लड फ्लो जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही। अब टू बी डैडी ने आपका किस तरीके से ख्याल रखना है, देखें जी, आपको अगर दूध पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको दूध पसंद नहीं होता, तो हस्बैंड्स आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके पीछे नहीं पड़ जाना कि तुम तो दूध नहीं पीती, या ताने दे दे के नहीं मारना। आपने उनका ख्याल रखना है, उनको मिल्क शेक दे दें, दही दे दें, कर्ड दे दें, चीज़ दे दें, यानी उससे रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आपने उनकी प्रोटीन और कैल्शियम का ख्याल रखना है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। और देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम तो हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, और एक पेशेंट को जो है ना 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए, जो कि हम सप्लीमेंट के ज़रिए उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका ख्याल रखें और आगे आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। अच्छा, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अभी आपने जाके अपनी मिसेस के साथ डॉक्टर से मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि यही वो वक्त है कि आपने बर्थ कंट्रोल, डिलीवरी के बाद जो बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन मैयर है, उसके बारे में बात करनी है। होता क्या है? होता ये है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, वो लैक्टेशनल एमेनोरिया से गुजर रही होती है। आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है और उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, उनको जी पीरियड्स नहीं आ रहे होते और फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए आपने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो है ना डॉक्टर के साथ डिस्कस करके कोई ख़ास मेथड जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना है, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो जो है ना IUCD हो, चाहे वो इम्प्लानॉन हो। इसीलिए यही वो वक्त है जो आपने उनके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।